नमस्कार। वृषभ राशि वाले बहन और भाइयों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृषभ राशि के लिए कुछ अच्छी समाचार, अच्छी सूचनाएं, कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपके लिए कितना लाभदायक है, इस बात को सुनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस माह और अगले माह और उससे अगले माह लगातार 3 महीने तक आपकी खुशियों को ब्रेक लगाने वाला कोई ग्रह आपके सामने नहीं है। कौन सा बहाना लोग बनाएंगे कि नहीं जी वृष राशि के ऊपर खराब ग्रह चल रहा है, क्योंकि आपके लग्न से लेकर के लग्न का स्वामी शुक्र अच्छी पोजीशन बना करके आपको अच्छे फल दे रहा है और 1 मार्च से लगातार शुभ फल प्रदान करेगा। फिर दूसरे भाव का स्वामी भी आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो आपके केंद्र में है। रेस्पेक्ट, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, जायदाद, रेस्पेक्ट चारों तरफ से आपको मिल रही और मिलेगी। अब तीसरा भाव आपका चंद्रमा का है, वो भी अभी इसी आने वाली अमावस्या को चतुर्ग्रही योग आपके कर्म स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, राज दरबार स्थान बोलते हैं, पिता का स्थान, हर प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होगी। ये आप मान करके चलें। ये कोई हमारी व्यक्तिगत राय नहीं, ग्रहों का विश्लेषण है। और अब देखिए और अच्छी बात क्या है कि आपके एकादश भाव में राहु, त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, शेर के बच्चे को देखकर जैसे हाथियों के झुंड के समूह भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार उस राहु के कारण कई प्रकार के अरिष्ट और कष्ट, पाप, ताप और संताप सब नष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मंगल ग्रह आपके लिए चारों तरफ से मंगल ही मंगल दे रहा है। भले ही वो द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन वहां बृहस्पति भी आपको शादी, विवाह, मुंडन या मांगलिक कार्य, जहां भी हवन हो रहा हो, पूजन हो रहा हो, ऐसी जगह जाने के लिए आपका नंबर आएगा। लिफाफे बांटते हुए घूमेंगे। बहन, भाई, मौसा, बुआ, फूफा, चाचा, निकटतम रिश्तेदार, संबंधी सब के यहाँ लिफाफा जाएगा आपका, क्योंकि 12वें भाव में जो बृहस्पति वो आपको तीर्थ यात्राएं कराता है। तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते जा रहे हैं आप। कोई मंदिर की मनौती मांग रखी है कि वहां जाना है, मेरा ये संकल्प पूरा हो गया, अब मैं जाऊंगा वहां प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस प्रकार के कार्य वृषभ राशि वाले कर रहे हैं और करते रहेंगे अभी अगले 2 महीने और। ये तो निश्चित है कि इस साल वृषभ राशि वाले, जितने वृषभ राशि वाले होंगे, अधिकांश वैष्णो देवी या बालाजी या शिरडी साईं मंदिर या कहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर अपना टिकट बुक कराएंगे और जाएंगे। मांगलिक कार्य का सूचक है 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति। लेकिन सारी पॉजिटिविटी है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वृषभ राशि वालों के पेट में रोग रहेगा। 5म भाव में केतु इन्फेक्शन का कारक, जो वृद्ध लोग हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और केतु लीवर में इन्फेक्शन पैदा करता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पैदा करता है। लीवर, किडनी से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो स्थान ही ऐसा है। मंगल की दृष्टि होगी तो ऑपरेशन भी कराता है, लेकिन हम इंडिविजुअल किसी को नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ये डिपेंड करता है किसकी दशा चल रही, किसकी दृष्टि है उस पर, तब ये शर्त इंडिविजुअल प्रिडिक्शन करने के बाद ही पता चलता है। सिर्फ मात्र अनुमान हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो भाव हैं इनके, वृषभ राशि के, इनका जो 10म भाव, जब वहां पर शनि आ जाएगा तो आपके रुके हुए झगड़े, रुके हुए प्रमोशन, रुकी हुई जो भी ग्रीवेंसेस
या लिटिगेशंस हैं, याचिकाएं हैं, उनमें ज्यादातर आपके हक में फैसला आएगा। सर्कमस्टेंसेस एविडेंस इस प्रकार की आपके अनुकूल परिस्थिति जन्य साक्ष्य आपके पक्ष में होगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। चलते चलते क्यों ना हम इस बात को करें और इसका उल्लेख करें आपके सामने कि ये वर्ष वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ, लाभ और प्रसन्नतादायक होगा। जिन बच्चों के विवाह अभी तक प्रतीक्षित, अवेटेड, सगाई हो गई है, बातचीत चल रही है, बस अब तारीखें निकलनी शुरू होंगी, सेलेक्ट करेंगे। और मैंने एक बात और कही है, राहु की दृष्टि भी वृषभ राशि पर होगी, वो हानिकारक नहीं होती है। बृहस्पति के घर में बैठ करके बृहस्पति को ही देखेगा राहु। एक पाद दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में कही गई है, तो अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं लोग बाग। 4 प्रकार की दृष्टि है, 25%, 50 और 75 और 100%। सप्तम दृष्टि 100% और एक पाद दृष्टि 25, 2 पाद दृष्टि 50%, 3 पाद दृष्टि 75, यानी कि शनिवत राहु, कुजवत केतु, इस प्रकार दृष्टियां होती हैं। साथ साथ राहु की दृष्टि पंचम और नवम गुरु के समान भी दृष्टि होती है। चतुर्थ और अष्टम दृष्टि मंगल की भी होती है। मांगलिक दोष देखने के लिए या उसके परिहार को देखने के लिए जब अष्टकूट मिलान किया जाता है तो उस समय इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान देना होता है। इसीलिए हम वृषभ राशि की बात कर रहे थे। इसमें इस वर्ष आपको राहु लाभ स्थान में होगा। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, रावण ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। 9 ग्रह उसके इशारे पर चलते थे, उसके इशारे पर बादल बरसते थे। अगर उसने कहा रुक जाओ, बारिश रुक जाती थी। एकादश भाव में जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, रावण जैसा विद्वान, चहुमुखी जिसकी ज्ञान था, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। मैं लोगों से पूछता हूं, अधिकांश तो 4 वेदों के नाम भी नहीं बता पाते। तो नाम कुछ लोग रट लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। तो हम पूछते हैं, भाई वेद देखे हैं क्या तुमने? तो बोले नहीं, देखे नहीं है। कुछ लोगों वेद भी नहीं देख पाए और 6 शास्त्रों के नाम अगर हम पूछें आपसे तो बहुत से लोग बताने में असमर्थ हो जाते हैं। रामचरितमानस में जब आरती करते हैं तो बोलते हैं ना, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो इन शास्त्रों का ज्ञाता रावण ज्योतिष शास्त्र को बहुत गंभीरता से, उसके मर्म को जानता था। इसलिए जब मेघनाद का जन्म हुआ तो सारे ग्रहों को आदेश दिया कि एकादश भाव में बैठ जाओ, क्योंकि एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठता है बहुत बलशाली और बलवान हो जाता है। यही कारण है वृषभ राशि के एकादश भाव में जब राहु है तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। सारे अरिष्टों का पाप, ताप, संताप को नष्ट करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।